नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार हनन नहीं बल्कि सब्सटेंसिव मोशन की नोटिस दी है। नोटिस ओम बिरला को दी गई, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। निशिकांत दुबे का सीधे तौर पर आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद में भ्रामक या गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए, उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए और आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की जाए। ये मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि संसदीय प्रक्रिया और नियमों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए समझना जरूरी है कि सब्सटेंसिव मोशन होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। संसद में मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। संसद में जब कोई सांसद किसी विषय पर चर्चा, निर्णय या कार्रवाई चाहता है तो वो एक मोशन यानी कि प्रस्ताव लाता है। मोशन का मतलब है सदन से औपचारिक निर्णय मांगना। मोशन कई प्रकार के होते हैं: साधारण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, सब्सटेंसिव मोशन। यहाँ विवाद सब्सटेंसिव मोशन बनाम विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर के है। सब्सटेंसिव मोशन होता क्या है, अब वो समझ लीजिए। सरल शब्दों में समझाऊंगी। सब्सटेंसिव मोशन एक स्वतंत्र और औपचारिक प्रस्ताव है जिसे किसी खास मुद्दे पर सदन का निर्णय लेने के लिए लाया जाता है। ये कोई नोटिस भर नहीं होता बल्कि ऐसा प्रस्ताव होता है जिस पर चर्चा हो सकती है, मतदान हो सकता है और उसके आधार पर कार्रवाई भी हो सकती है। और इसका इस्तेमाल किन मामलों में होता है, आपके जहन में ये सवाल होगा। किसी सांसद के आचरण की जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी उच्च पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के लिए सब्सटेंसिव मोशन का इस्तेमाल होता है। जजों को हटाने के लिए प्रस्ताव यानी कि ये गंभीर संवैधानिक प्रकृति का प्रस्ताव होता है। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की बात करेंगे। अब बात करेंगे प्रिविलेज मोशन, इसे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कहा जाता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में सांसदों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे संसद में बिना डर के बोलने का अधिकार, सिविल मामलों में गिरफ्तारी से कुछ संरक्षण, सदन की अवमानना से सुरक्षा। लेकिन अगर कोई सांसद गलत तथ्य पेश करे, सदन को गुमराह करे या बिना सबूत गंभीर आरोप लगा दे तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में विषय आमतौर पर विशेषाधिकार समिति यानी कि प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाता है। और दोनों में फर्क क्या है ये समझिए। जब मैं दोनों कह रही हूं तो आपको क्या समझना है, सब्सटेंसिव मोशन और विशेषाधिकार हनन, इन दोनों में क्या अंतर है, इनका जो नेचर है वो अलग है। स्वतंत्र औपचारिक प्रस्ताव, विशेषाधिकार उल्लंघन का आरोप, उद्देश्य है जांच हो, कार्रवाई हो, निर्णय लिया जाए, सदन की गरिमा की रक्षा की प्रक्रिया की जाए। इसमें भी स्पीकर की अनुमति होती है, चर्चा होता है, मतदान होता है, समिति को भेजा जाता है, दायरा होता है लेकिन व्यापक। समिति विशेषाधिकार तक होती है। इस मामले में निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उन्होंने प्रिविलेज मोशन नहीं बल्कि सब्सटेंसिव मोशन दिया है। प्रक्रिया क्या होती है, पहला चरण नोटिस दिया जाएगा। सबसे पहले प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को दिया जाता है। स्पीकर का निर्णय अब इसमें सामने आता है। ओम बिरला तय करेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, चर्चा की अनुमति दी जाए या फिर ना दी जाए। और तीसरा जो चरण है वो होता है चर्चा का। अगर अनुमति मान लीजिए मिल जाती है, ओम बिरला अनुमति दे देते हैं तो सदन में चर्चा हो सकती है। फिर जो चौथा चरण आएगा वो मतदान का होगा, वोटिंग का होगा। सदन प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है। पांचवा जो चरण होगा समिति के गठन का होगा। अगर प्रस्ताव पारित होता है तो स्पीकर जांच के लिए समिति गठित कर सकते हैं। छठा चरण होगा रिपोर्ट समिति देगी, फिर सदन निर्णय लेगा। क्या सदस्यता तुरंत रद्द हो सकती है? आपके जहन में ये सवाल होगा कि मैडम आपने इतना तो सब लाग लपेट बता दिया, लेकिन ये बताइए कि रद्द हो सकती है कि नहीं। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, सदन की स्वीकृति होगी और इन सब के बाद ही ये संभव हो सकता है, यानी कि इतना आसान नहीं है। इसके अलावा आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना सीधे संसद के जरिए आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना होता है, चुनाव आयोग की तरफ जाना पड़ता है और संभवतः न्यायिक हस्तक्षेप भी जरूरी हो सकता है।
2005 का ऑपरेशन दुर्योधन मामला भी आपको मैं बताती हूँ। एक संस्था थी, उसने ऑपरेशन दुर्योधन चलाया जिसमें सांसदों को सवाल पूछने के बदले पैसे लेते दिखाया गया। उसके बाद 10 लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सांसद को निष्कासित कर दिया गया। ये कार्रवाई एथिक्स कमेटी की जांच के बाद हुई थी और जजों के खिलाफ भी सब्सटेंसिव मोशन कई बार आया है, जिसमें वी रामास्वामी का मामला सामने आता है। 1991 में वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। सौमित्र सेन का मामला 2011 में सामने आया। सौमित्र सेन के खिलाफ भी राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या ये मामला राजनीतिक है? साफ है कि मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, सेंसिटिव है। बजट सत्र चल रहा है, विपक्षी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर निशाना साध रहा है और ऐसे में ये सिर्फ संसदीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। अब सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसमें हो सकती है? तो जवाब है, अगर सदस्यता रद्द होती है, आजीवन प्रतिबंध लगाया जाता है, तो मामला अदालत तक भी जा सकता है। भारत में संसद के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा संभव है। भारत में ये संभव है। क्या 18वीं लोकसभा में विशेषाधिकार समिति बनी है? खबरों के मुताबिक अभी तक पूर्ण गठन नहीं हुआ है। ये मामला विशेषाधिकार से जुड़ा होता तो समिति की भूमिका इसमें अहम हो जाती, जो कि बनी भी नहीं है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता पर तुरंत खतरा है? तो जवाब है, तुरंत खतरा नहीं है। ये पूरी तरह निर्भर करेगा स्पीकर के निर्णय पर, सदन में बहुमत की स्थिति पर और समिति की रिपोर्ट पर भी। अब नतीजा फिर क्या है? आपने कहा कि सारी कहानी बता दी, कौन राजा कौन रानी वो भी तो बताओ। तो इसका जवाब है, ये मामला 3 स्तरों पर है। कानूनी, क्या आरोप संसदीय नियमों का उल्लंघन है? संसदीय, क्या सब्सटेंसिव मोशन स्वीकार होगा? और राजनीतिक, क्या ये बजट सत्र को प्रभावित करेगा? सब्सटेंसिव मोशन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये गंभीर संवैधानिक कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया लंबी है, बहुस्तरीय होती है और आखिरी में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, सदन का बहुमत और संभावित रूप से न्यायपालिका, इन सब के संतुलन पर निर्भर करता है। यानी कि दिल्ली है बहुत दूर, दिल्ली में ही दिल्ली बहुत दूर है और किसी की सदस्यता लेना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, फिर आप कहेंगे कि जब सदस्यता लेना आसान नहीं है तो फिर ये सब्सटेंसिव मोशन किस काम का? तो भाई साहब, ये एक नैतिक दबाव बनाने का तरीका है जो निशिकांत दुबे ने किया है और विशेषाधिकार हनन की बात भी इसमें कही जा रही है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।